अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू जीबीएस, ठीक है, गुलन-बारी सिंड्रोम। ठीक है, अब गुलन-बारी सिंड्रोम जो होता है ना, एक बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास कोई पेशेंट जब आता है ना, तो वो कहता है कि मुझे पहले थ्रोट था, या मेरा कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन था, या जीआईटी का कोई इन्फेक्शन था, ठीक है, और उसके बाद जो है ये फीचर्स शुरू हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट करेगा। इसके बाद ना हमारे पास इसमें एक कुछ चीज़ें होती हैं, ये मैंने लिखी हुई हैं। इसमें ये 5 चीज़ें आप याद कर लो ना, तो आपका मोस्ट ऑफ द गुलन-बारी सिंड्रोम जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। देखो, एटेक्सिया, ए रिफ्लेक्सिया, असेंडिंग पैरालिसिस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जिसमें एंटी गैंग्लियोसाइडल एंटीबॉडी बनती है और एंटी डीमाइलिनेटिंग एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। एटेक्सिया होता है, ठीक है, मतलब उसका गेट ठीक नहीं होता है। ए रिफ्लेक्सिया मतलब रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं होते। ऑप्थेल्मोप्लेजिया मतलब देखने में उसको मसला होता है, ठीक है, लूपिंग ऑफ द आईलिड वगैरह हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास असेंडिंग पैरालिसिस होती है, ठीक है। अच्छा, और एंटी गैंग्लियोसाइडल एंटी डीमाइलिनेटिंग एंटीबॉडी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अच्छा, अब देखो ना, हमारे पास इसमें असेंडिंग पैरालिसिस जब होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, बाकी मसल जो अपर लिम लोअर लिम से शुरू हो रहा है, ठीक है, पाँव से शुरू हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें ना हमारे पास रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस विच विल अल्टीमेटली लीड टू द कार्डिक अरिथमियाज एज वेल, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसको हम लोगों ने बचाना होता है, ठीक है। अब इसमें देखो ना, हमारे पास इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन में हमने लंबर पंक्चर करना है टू फॉर द CSF एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, जिसमें हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, वो कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ थी ना, एंटी गैंग्लियोसाइडल और एंटी डीमाइलिनेटिंग एंटीबॉडीज़, उनका लेवल देख लेना है, ठीक है। फिर टेस्ट टू एक्सक्लूड द अदर कॉजेज़, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या हमारे पास पोलियो है, माइसीना ग्रेविस है, ठीक है, बोtuलिनिज्म है, डिप्थीरिया है, उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इसकी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में इनिशियली तो वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। पेशेंट को फीवर है, फीवर दे दो, बॉडी फ्लूइड्स दे दो, ABC हो गया, ठीक है, सारा कुछ। मेन जो आपने याद रखना है ना, तो इसमें है एक हमारे पास प्लाज्मा फेरेसिस, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देने, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। और वेंटिलेटरी सपोर्ट इफ देयर इज रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस, और ये रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इट कैन लीड टू कार्डिक अरिथमियाज एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना एक वेरिएंट होता है GBS का, जिसको हम मिलर फिस्टर सिंड्रोम कहते हैं ना। अब मिलर फिस्टर सिंड्रोम में भी वही सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें वो पैरालिसिस वाला किस्सा नहीं होता है। इसमें एटेक्सिया होता है, ए रिफ्लेक्सिया होता है, और ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास एक चीज़ रह गई है कि कॉजेज़ ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस पूछते हैं ना पेपर में, ठीक है, तो वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। मैंने 4-5 लिखे, आप ये याद करो, दैट्स गोना बी इनफ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका GBS हो गया, मिलर फिस्टर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। फिर पोलियो हो गया, फिर हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिक पॉलीन्यूरोपैथी होगी, फिर इन्फेक्टिव पॉलीन्यूरोपैथी होगी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।